Very good morning to all students. Yesterday we discussed the Poisson integral formula or Poisson theorem. In Poisson integral formula, we prove first part f of a equal to 1 upon 2 pi iota integration of c r square minus a bar into f z upon z minus a into r square minus z a bar dz. We already proved this part yesterday. Okay. Next we will prove the deduction part of Poisson integral formula. In deduction part of Poisson integral formula, we put in main part of Poisson integral formula a equal to r e raised to the power iota theta. Okay. कि ये जो मेन पार्ट कल प्रूव किया था, फर्स्ट पार्ट इसका जो मेन पार्ट था उसमें क्या पुट करोगे, स्मॉल a इक्वल टू r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड a बार इक्वल टू r e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा. ठीक है, कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं. ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करके इन टर्म्स को सॉल्व करके और डिडक्शन पार्ट को प्रूव करोगे. देखो कल मेन जो पार्ट था उसमें क्या बताया था, कोई भी सर्किल की इक्वेशन दी हुई थी. द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ सर्किल C is such that mod of z minus 0 equal to r and a be any point. ये थोड़ा सा मिड में बनाना है इसको. ओके, मिड में लोगे इसको, थोड़ा सा इधर लेना जैसे कल डायग्राम बनवाया था उस तरह से. एंड ए बी एनी पॉइंट इन दिस सर्किल. ठीक है, ए पॉइंट को बी से रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, ये और क्यू पॉइंट इसके बाहर लिया था जिसको बी से रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, कि बी कोई पॉइंट बी एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट क्यू. ओ पी ये रेडियस इसकी हो गई कैपिटल आर, और सॉरी ओ पी नहीं, ये इसको नेम नहीं दिया था, सिंपल लिया था. ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई और ये ओ पी ये स्मॉल आर. ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर इज लेस देन आर. ठीक है, और ये पॉइंट इसको इससे मैच करो स्ट्रेट लाइन से. ठीक है, तो ये अपना पॉइंट, ये डायग्राम जो है वो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे. तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी. इन्वर्स पॉइंट में क्या था, बी इज द इन्वर्स पॉइंट ऑफ ए if a bar b equal to r square. It implies b equal to r square upon a bar. ठीक है, फर्स्ट ये पॉइंट लिया था, सेकंड ए पॉइंट ये इसके अंदर है. ठीक है, तो फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा, तो इस ए पॉइंट को लेते हुए इस पॉइंट के अलावा फंक्शन इसके अंदर और ऊपर एनालिटिक फंक्शन है. देन वी यूज हेयर कोची इंटीग्रल फार्मूला. ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए कोची इंटीग्रल फार्मूला यूज किया था. सेकंड इक्वेशन हो गई थी. और थर्ड में जेड एक फंक्शन ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी फंक्शन जेड इक्वल टू बी पर डिफाइन नहीं होगा, बट जेड इक्वल टू बी पॉइंट सर्किल से बाहर है. तो ये फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ सर्किल सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस 0 इक्वल टू आर. So by Cauchy fundamental theorem or Cauchy-Grosset theorem, we have integration of c f z upon z minus b dz equal to 0. ये अपना थर्ड इक्वेशन था. ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था, कोची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड. ठीक है, इसको 1 अपॉन 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, ये इक्वेशन आ गई. इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड. ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन था. दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या प्रूव किया था, फर्स्ट मेन रिजल्ट जो था एफ ऑफ ए इक्वल टू
1/2 पाई आयोटा, ये पॉइजन इंटीग्रल थ्योरम जो है उसका मेन रिजल्ट है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी क्या था यहाँ पे, R² माइनस ए बार इंटू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए ये हो गया R² माइनस ए बार, और यहाँ पर था R² माइनस जेड ए बार डी जेड। ठीक है, ये यहाँ तक अपना प्रूव हो गया था। नेक्स्ट इसका डिडक्शन पार्ट है। देखो डिडक्शन पार्ट, इसमें क्या प्रूव करना है, डिडक्शन पार्ट में एफ ऑफ ए की जगह क्या पुट करेंगे, RE⁻⁴ थीटा। तो ये डिडक्शन पार्ट में क्या प्रूव करना है, दिस टर्म इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई R² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल R² इंटू एफ ऑफ RE⁻⁴ फाई अपॉन कैपिटल R² माइनस 2R कोस फाई माइनस थीटा प्लस स्मॉल R²। ठीक है, तो इजीली 2-3 टाइम रिवाइज करोगे तो ये लर्न हो जाएगा अच्छे से, डी फाई। तो ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसके प्रूव में पुट ए इक्वल टू RE⁻⁴ थीटा। ठीक है, ए ये होगा, देन ए बार RE⁻⁻⁻ थीटा। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन लो। नेक्स्ट सर्किल की इक्वेशन क्या है, सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ से जेड इक्वल टू RE⁻⁴ अब देखो स्मॉल आर और थीटा तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस सर्किल की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फाई यूज करोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर। ठीक है, तो जेड इक्वल टू RE⁻⁴ ठीक है, तो कैपिटल आर है यहाँ पर, थीटा की थीटा वहाँ यूज कर लिया था तो यहाँ फाई यूज करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। डी जेड फाइंड आउट करो, डिफ्रेंशिएशन करो RE⁻⁴ और आयोटा फाई का करोगे तो आयोटा डी फाई। ठीक है, तो ये हो गया R आयोटा E⁻⁴ डी फाई। सर्किल की इक्वेशन है, सो फाई टेंस टू 0 to 2 पाई। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि फाई होगा, थीटा जैसे लेते हो तो मोस्टली थीटा लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई टेंस टू 0 to 2 पाई। अब इसमें डिडक्शन पार्ट जो है उसमें अपने को देखो, इसमें अपने को डिडक्शन पार्ट में प्रूव करना है एफ RE⁻⁴ थीटा इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई R²। अब लर्न भी होने लग गया होगा स्टूडेंट सभी को, R² माइनस स्मॉल R² एफ RE⁻⁴ फाई, स्मॉल आर के साथ थीटा कैपिटल आर के साथ फाई है। ठीक है, और यहाँ R² माइनस 2R कोस फाई माइनस थीटा प्लस R²। तो जो स्टेटमेंट है थ्योरम का वो तो एज इट इज़ लर्न करना है, बट थोड़ा सा उसको किस तरह से करना है वो 1-2 टाइम रिवाइज करोगे लर्न हो जाएगा। अब देखो इसमें ये टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, R² माइनस स्मॉल R² है, ये तो अपने को प्रूव करना है। ठीक है, और मेन रिजल्ट क्या था, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी R² माइनस ए बार एफ जेड अपॉन जेड माइनस R² माइनस जेड ए बार डी जेड। ठीक है, तो इसमें ठीक है यहाँ पर तो ए इक्वल टू ये पुट कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड अपना आ जाएगा। अब इसमें ये इन टर्म्स को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो और यहाँ पर ये इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो R² माइनस जो मेन रिजल्ट है उसमें इफ़ वी पुट ए इक्वल टू RE⁻⁴ थीटा एंड इसमें भी फिर पुट करोगे। ठीक है, ए और ए बार की वैल्यू फिर सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा अपना डिडक्शन पार्ट वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान, ये तो मेन पार्ट है, इसमें पुट करके और क्या लेके आना है वो इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो इसमें इस टर्म को सॉल्व करो सबसे पहले, R² माइनस ए बार R² माइनस ए RE⁻⁴ थीटा है। ठीक है, तो ए बार यहाँ से अपना तो क्या था RE⁻⁻⁻ थीटा, तो ये हो जाएगा
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आ गया। नेक्स्ट देखो, ये सॉल्व करो, ये हो गया। अब इस टर्म को सॉल्व करो, जेड माइनस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस जेड ए बार। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, तो वो इम्पोर्टेंट है, कैसे करोगे देखो सॉल्व। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको लेकर चलो, मल्टीप्लाई करो इसको, जेड आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए बार माइनस ए आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड ए बार, ठीक है। तो मेनली अपना ये है कि ये जेड ए बार इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको थीटा और फाई वाले टर्म्स में चेंज करना है, ठीक है। सॉल्व करो इसको। अब यहाँ से देखो, जेड इक्वल टू क्या है, आर ई रेस टू दी पावर आयोटा फाई आर स्क्वायर एज इट इज रहने दो, माइनस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर ई रेस टू दी पावर स्क्वायर करोगे 2 आयोटा फाई हो जाएगा, ठीक है। और ए बार की वैल्यू पुट करो, आर ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है, माइनस ए आर स्क्वायर ए आर ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू आर स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। आर स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, आर और स्मॉल आर ये तो एच इट इज रहने दो, ठीक है। आर की वैल्यू नहीं है, जेड की वैल्यू है अपने पास, तो ये आर स्क्वायर एच इट इज रहने दो, प्लस जेड की वैल्यू पुट करो, आर ई रेस टू दी पावर आयोटा फाई और ए इंटू ए बार, ये हो जाएगा ए इंटू ये ए और ये ए बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, आर ई रेस टू दी पावर आयोटा फाई, ये कॉमन ले लो, देखो कॉमन लेंगे तो ये आर ई रेस टू दी पावर आयोटा फाई कॉमन हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस आर ई रेस टू दी पावर आयोटा फाई इंटू स्मॉल आर ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा। देखो इस टर्म में नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा इससे, एक आर तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक आर, रिमेनिंग आर यहाँ से ये हो गया, ठीक है। और ई रेस टू दी पावर आयोटा फाई कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा फाई इंटू आर ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा एज इट इज, प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर और ये जो टर्म है ये दोनों एज इट इज आ गया अपना। डिनोमिनेटर वाली टर्म को सॉल्व कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर और ये तो दोनों सेम आ गया, ठीक है। अब ये इस टर्म में देखो, ये टर्म अपने को इन दोनों टर्म से ये टर्म लेकर आएंगे, इसके लिए देखो कॉमन इनको साथ करो, इन टर्म्स को साथ करो, एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो है उनको एक साथ ले लो, ये एच इट इज है, ये हो गया। इसमें इन दोनों टर्म्स में से कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ये तो कॉमन ले लो, ठीक है। और ये हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को एक साथ करोगे तो आयोटा कॉमन हो गया और फाई माइनस थीटा प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस कॉमन ले लो, माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा फाई माइनस थीटा, फाई माइनस थीटा की फॉर्म में रखना है, फाई माइनस थीटा, ठीक है। इसलिए ये टर्म तो ये तो कॉमन हो गया, और ये इस तरह से ये प्लस आर स्क्वायर को एच इट इज रहने दो, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको और 2 से डिवाइड करो, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ आयोटा है तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपना, कोस थीटा इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ आयोटा है तो यहाँ हाइपरबोलिक नहीं आएगा, यहाँ हाइपरबोलिक होता तो सिंपल फॉर्मूला होता है ई रेस टू द पावर थीटा प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2, साइन वाले में अपॉन आयोटा भी आता है। तो फॉर्मूला तो क्लियर है सभी को। तो यहाँ से ये किसका फॉर्मूला हो गया अपना, आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्मॉल आर कोस फाई माइनस थीटा, ये एच इट इज रखो, आर ई रेस टू दी पावर आयोटा फाई, ठीक है। तो ये अपना डिनोमिनेटर वाली जो टर्म थी जेड माइनस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस जेड ए बार, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।
इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट मेन पार्ट में ये रिजल्ट प्रूव किया था, इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क किया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन 4 थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 अब इसमें पुट करो। यहाँ तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। ये नोट नहीं करना, ये तो वैसे समझाने के लिए बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 जो है उसमें वैल्यू पुट करते जाओ। तो फ्रॉम इसके नेक्स्ट यहाँ से सॉल्यूशन लोगे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी। इस टर्म का सॉल्यूशन क्या था, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट करो। जेड है अपना आर ई रेज टू द पावर आयोटा 5 अपॉन इस पूरे टर्म का सॉल्यूशन ये है, तो इसको एज इट इज पुट कर दो। आर ई रेज टू द पावर आयोटा 5 आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कोस 5 माइनस थीटा प्लस आर स्क्वायर, ये पुट कर दिया। और ये जो टर्म है डी जेड की वैल्यू भी पुट करो। डी जेड है अपना आर ई रेज टू द पावर आयोटा 5 आयोटा, ठीक है। ई रेज टू दी पावर आयोटा 5 है ये पुट किया है। आर आयोटा ये वाला टर्म और डी 5, तो ये थीटा और 5 की फॉर्म में चेंज हो गया। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखो ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल होगा, ठीक है। आर ई रेज टू दी पावर आयोटा 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म अपना अब ये 5 में चेंज हो गया और 5 टेंस टू क्या है 0 to 2 पाई। तो 5 जो है यहाँ पर अब सी सर्किल जो है वो सर्किल के केस में 5 टेंस टू 0 to 2 पाई, तो लिमिट जो है वो यहाँ पर 0 to 2 पाई। आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा 5। तो थ्योरम को प्रूव करते करते जो इसके इनके स्टेटमेंट है दोनों इजीली सभी को लर्न हो जाएंगे। आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कोस 5 माइनस थीटा। और इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। स्टेट एंड प्रूव पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला D5, ठीक है। तो यही अपने को प्रूव करना था, विच इज़ द डिडक्शन पार्ट ऑफ पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसको सभी स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट पार्ट कल प्रूव किया था एंड इसका डिडक्शन पार्ट ये, इसको कंप्लीट करते हुए सभी इसको रिवाइज करेंगे। ओके।